देखो इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये रहा। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे यहां गए, यहां गए, कार्बन कार्बन, इधर गए, इधर गए, कार्बन कार्बन, कहीं भी चले जाओ सेम एटम मीट होगा फ्रॉम द सेंटर इफ वी एक्सटेंड इक्वल डिस्टेंस टू बोथ द साइड, टू बोथ द ऑपोजिट साइड्स। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके पास, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमेशा एक ही होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही होगा। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे इसके अंदर? 4। 4। हाँ 4 होंगे। हाँ 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। निकाल लिया सबने? देखो ऐसे, एक ये, एक ये, एक कैसे करके, एक कैसे करके, कोई डाउट तो नहीं है? ये मैं पूरा नहीं दिखा रहा, ये प्लेन होगा एक्चुअल में, ये प्लेन होगा एक्चुअल में, ये होगा, मैंने पूरा दिखाया नहीं है, समझे कि नहीं? ये समझ आ गई बात कि नहीं? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर? 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है इसकी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर से लाइन जाएगी, सेंटर से लाइन जाएगी कि नहीं? वही होगी ना प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर से लाइन जाएगी, इस लाइन, ये लाइन इस पॉइंट से लाइन एक तुम्हारी तरफ आते हुए, ये तुम्हारी तरफ लाइन आते हुए है, ऊपर से नीचे, देखो चेक करो उसको, इसके इस लाइन के अराउंड इफ दिस molecule is rotated by 360 degree, then this molecule will be repeated 4 times. So it has C4 axis, C4 principal axis of symmetry, 360 divided by 4 आ जाएगा ना? कितना आएगा? 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। 90 डिग्री पे मॉलिक्यूल रिपीट होगा, क्योंकि 4 बार मॉलिक्यूल रिपीट हुआ है, सो इट हैज C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं कोई? है कनिष्क? चलो नेक्स्ट निकालेंगे, जल्दी से इन दोनों में निकाल दो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, डिटेल निकालो जल्दी से सारी। चलो निकाल लिया? हाँ वेदांत एक बार आंसर बोल दे। सर साइक्लोपेंटेन में 0 मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे और C5 होगा। हाँ 5 पीओएस कितने होंगे? 5 होंगे, निकाल लोगे ना सभी? पीओएस 5 होंगे, मैं एक बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी तुम सोचना सेम ऐसी, हर एक कॉर्नर से, हर एक कॉर्नर आइटम से ऐसे आएंगे। तो 5 आ जाएंगे इसके अंदर पीओएस, 5 पीओएस आ जाएंगे, सीओएस आ गया नहीं है कोई, पीओएस आ गए 5। और एक्सिस सिमेट्री कौन सी है? सेंटर से जाती हुई होगी, एक्सिस परपेंडिकुलर सोचना है और एक मॉलिक्यूलर प्लेन सोचना है। दो तरीके से सोचना हमेशा एक्सिस, दो तरीके से सोचना है एक्सिस सिमेट्री इसके अंदर हमेशा। तो एक्सिस सिमेट्री है इसके अंदर कि नहीं? जो प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्री है, प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्री है कि नहीं?
देखो इधर इस पॉइंट से जो लाइन आएगी, हाँ सही है मयंक, इस पॉइंट से जो लाइन आएगी इसके अराउंड मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो हर 72 डिग्री के बाद, इस लाइन के अराउंड हर 72 डिग्री के बाद मॉलिक्यूल रिपीट होगा, तो इसके पास C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C5 72 5 बार मॉलिक्यूल रिपीट होगा ये 360 वे घुमाने से। ऐसे ही इसके इसके अंदर COS है, POS 6 होंगे, और AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी, कौन सी वाली होगी, मॉलिक्यूल का रिपीटेशन कब होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C6 होगी। हर 60 डिग्री पे मॉलिक्यूल रिपीट होगा, 60 पे रिपीट होगा, 120 पे रिपीट होगा, 180 पे रिपीट होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल रिपीट होगा, इस तरीके से मॉलिक्यूल क्या होगा, रिपीट होगा। तो उसके बाद C6 भी है, C6 भी है, C3 भी है, C2 भी है, ये एक्सिस भी है, लेकिन हमें प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है। अभी वेदांत अब तेरे को क्लियर होगी सारी टर्म्स की नहीं? यस सर हो गया। वेदांत चलो ये बता दें यहाँ पे। अब एक चीज देखो, अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, ध्यान देंगे, अब ये मॉलिक्यूल है सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, इसमें देखते हैं कि कौन सोच पाता है एक बार। सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, सबको पता है दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर है, दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर है, देयरफॉर दे विल पोजेस वन पीओएस, पीओएस तो दोनों के पास होगा, और इनफैक्ट इसके पास तो पीओएस कितने थे, दो थे, इसके पास सीओएस नहीं था, सीओएस नहीं है इसके पास, इसके पास सीओएस भी होगा। हालांकि ओपन चेन जब मॉलिक्यूल होता है तो उसमें सीओएस निकालना टफ रहता है, तो सीओएस निकालना टफ रहता है, सीओएस हम निकालते हैं ना, मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन है या सॉहर्स प्रोजेक्शन है, उसमें हम निकालते हैं कंफर्मेशन पीओएस सीओएस। अभी सीओएस को छोड़ दो इसके अंदर, अभी तुम्हें मेरे को बताना है इसके अंदर क्या एओएस है कि नहीं। पीओएस इसके अंदर एक है, मॉलिक्यूलर पेनोसिमेट्री, और सीओएस तो इसके पास है। अब तुम्हें बताना है एक्सिसोमेट्री इसके अंदर है कि नहीं है, और है तो कौन सी है, एक्सिसोमेट्री इसके अंदर है कि नहीं और है तो कौन सी। कोई भी बच्चा, दो तरीके से सोचना, बस एक्सिसोमेट्री दो तरीके से सोचो, आंसर सारे निकल जाएंगे। हाँ बोलना है किसी को आंसर। सर दोनों C2 हैं। बहुत अच्छे वेदांत, दोनों सीटू बता कैसे कैसे होगी। सर एक तो दोनों में प्लेन ही है, और दूसरा जो ट्रांस वाला है उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, और जो सिस वाला है उसमें वर्टिकल होगी। देखो अब ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें बोला दो तरीके से एक्सिसोमेट्री सोचना, हमेशा दो तरीके से सोचना, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर। जैसे इसके अंदर कैसे सोचोगे, अगर तुम परपेंडिकुलर सोचोगे, मान लो इस पॉइंट से लाइन सोची तुमने, तुम्हारी तरफ आती हुई लाइन सोची अगर, तो इसके अराउंड मॉलिक्यूल घुमाओगे तो नहीं आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना, और लाइन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सिस सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इससे आएगी। इसको ऐसे सोचो, ये वर्टिकल लाइन, इस जो स्क्रीन पे है, ध्यान रखना ये लाइन स्क्रीन पे ही है, इस स्क्रीन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमाओ, इस मॉलिक्यूल को घुमाओ स्क्रीन के अराउंड, मतलब इसको घुमाओगे तो ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में नहीं रहे, इस स्क्रीन के ऊपर नहीं रहेगा, पीछे भी जाएगा, ऊपर भी उठेगा तुम्हारी तरफ, समझे कि नहीं है। लेकिन 180 पे ये मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएगा, 180 पे ये मॉलिक्यूल रिपीट होगा, इसलिए इसके पास C2 एक्सिस है। नहीं समझ आई बात, ये नहीं समझ आया ये।
अब ट्रांस वाले में है कि नहीं है? ट्रांस वाले में अगर सेम मॉलिक्यूलर प्लेन से लोगे तो ये वाली चीज जब घुमाओगे इसको, जब इसको मॉलिक्यूल को घुमाओगे, ये लाइन ली मैंने सेम प्लेन के अंदर यानी स्क्रीन के ऊपर ही, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, तो मॉलिक्यूल सेम तो नहीं रहेगा ना, इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसके पास। अब लो इसमें परपेंडिकुलर, जैसे इस पॉइंट से लाइन लो, तुम्हारी तरफ आती हुई लाइन है ये, तुम्हारी तरफ आती हुई लाइन। अब इसके अराउंड मॉलिक्यूल घुमाओ, अब इसके अराउंड जब मॉलिक्यूल घूमेगा तो वो अपने प्लेन में ही घूमेगा, यानी एक तरह से वो जो स्टीयरिंग रोटेशन होता है ना, स्टीयरिंग, जब गाड़ी का स्टीयर घुमाते हैं वो वाला घूमेगा, ये मॉलिक्यूल अपने ही प्लेन में घूमेगा। तो ये लाइन आ जाएगी इधर, ये वाला ये जो बॉन्ड है इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? तो ये C2 एक्सिस आ गई यहाँ 180 में। दो तरीके से सोचना, और कोई तरीका ही नहीं है, दो तरीके से सोचो सिर्फ। क्या तरीका है सोचने का? एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन में एक्सिस ले लो, और दूसरा तरीका परपेंडिकुलर ले लो उस मॉलिक्यूलर प्लेन। जैसे मैं इसमें पूछता हूँ, एक बार इसमें बताना, सोच देखते हैं कि सोच पाते हो कि नहीं। जैसे मैंने लिया CH3 HCl HCl, एक बार मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक बार मॉलिक्यूल ले लिया CH3 HCl CH3। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें तुम्हें दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरे में नहीं, दूसरे में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कहीं पे भी किसी तरीके से। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री छोड़ दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर होगा ही नहीं। अब तुम्हें मेरे को बताना है क्या इसके अंदर, क्या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, ध्यान रखना सेंटर ऑफ सिमेट्री ओपन ऐसे ये फिशर फॉर्म में, फिशर फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते आप, फिशर फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते। चलो अभी जो तुम्हें समझ आया उसको बोलो, क्या इन दोनों में के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? सेकंड में है सर। सेकंड में है, किसने बोला आंसर? बॉबी। बॉबी ने बोला सेकंड में है, और फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में है कि नहीं? दोनों में है। चलो छवि दोनों में है, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, दोनों में ही है। कौन सी वाली एक्सिस है छवि दोनों में, बोलो। छवि सर परपेंडिकुलर वाला। दोनों में परपेंडिकुलर है। देखो छवि नहीं, क्वेश्चन ध्यान से फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में छवि को, परपेंडिकुलर है, और हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सी वाली है छवि? तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर है। मेरे को बोलो C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, ये बताना था। C2 होगा। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। छवि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो मन में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया तुमने। देखो इधर इसके अंदर है, तुम्हें सोचना ही यही है। क्या कैसे सोचना है? एक परपेंडिकुलर सोचती है और एक सोचती है प्लेन के अंदर। देखो इसके अंदर, इसमें अगर मैं इस लाइन के अराउंड, ध्यान देना, इस लाइन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमाऊं, तो जब मॉलिक्यूल घूमेगा, ध्यान देना, मॉलिक्यूल तो ये वाला कैसे भी तुम घुमा सकते हो, ये मॉलिक्यूल जैसे मैंने इधर से घुमाया, ये CH3 तुम्हारी तरफ आ जाएगा घूम करके, और ये CH3 बिल्कुल नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये फिर घूमने के बाद ये CH3 यहाँ पहुंच जाएगा 180 से घुमाने पर, ये CH3 बिल्कुल नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये ऊपर से घूम रहा है, ये ऊपर से मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, इस स्क्रीन के ऊपर नहीं घूम रहा है। अराउंड जब मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा, इस लाइन के अराउंड मैं घुमाऊंगा जब मॉलिक्यूल, कैसे घूमेगा मॉलिक्यूल? अब इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा CH3, ये वाला CH3 स्क्रीन के नीचे आ जाएगा, ऐसे करके घूमेगा। तो 180 से घुमाने पर 180 से घुमाने पर ये मॉलिक्यूल सेम रिपीट होगा। तो इसके बाद C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस वाले मॉलिक्यूल में कैसे होगा? अब इसमें ले रहा हूं मैं इस पॉइंट से ध्यान देना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ तुम्हारी तरफ आती हुई। अब उस लाइन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमाओ, और वो कैसे घूमेगा? अपने ही प्लेन में, यानी इसी स्क्रीन के ऊपर घूमेगा कि अलग घूमेगा? इसी स्क्रीन पे घूमेगा कि नहीं? स्टीयरिंग रोटेशन होगी, इस पॉइंट से लाइन आ रही है तुम्हारी तरफ, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो वो स्टीयरिंग रोटेशन होगी। ये वाला Cl घूम करके देखो 180 से कहां पे आ जाएगा? ये CH3 आ जाएगा नीचे, स्टीयरिंग रोटेशन, ये CH3 नीचे आ गया, तो ये वाला Cl जो है, ये वाला Cl भी 180 पे आएगा, यानी इस जगह पे आ जाएगा, और ऐसे ये CH3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला Cl घूम करके इधर आ जाएगा, और ऐसे H के साथ होगा। नहीं समझ आ रही बात? बॉबी
Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, ध्यान रखना चीज का। मैंने तुम्हें मीनिंग समझा दिया, क्या मतलब है इसका। अभी क्लियर हो? वेदांत तेरे को क्लियर हो गया कि नहीं? अब वेदांत, यस सर, क्लियर है। ये 3 चीजें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने टफ चीज नहीं बताई है, ये 3 चीजें बताई है, सबको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें देता हूँ ये, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया मैंने सी एफ 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 और एच। अब मैंने बोला क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये मॉलिक्यूल सबको पता है, इट इज नॉट हैविंग एनी कार्य सेंटर, सो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? Yes, sir. बिल्कुल सही है। इसके बाद 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ CH बॉन्ड एंड CF बॉन्ड। इस तरीके से एक ये प्लेन होगा, ऐसे ही CH बॉन्ड तो सब में कॉमन रहेगा, एक ये प्लेन होगा और एक ये प्लेन होगा। 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3 POs है इसके पास, ओपन चेन फॉर्म में 3 POs है इसके पास। थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन को बढ़ाओ, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। कोई टफ चीज नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। सर इस मॉलिक्यूल में 4 एटम्स तो सेम ही प्लेन में है ना? 4 एटम सेम प्लेन में कैसे? 4 नहीं एटम सर, थोड़ी होंगे CH ये। और 2F तो सेम प्लेन में होंगे। 2 F नहीं, एक है। 3 एटम होंगे ना, यही तो फिर NH3 में देखना, NH3 में कितने एटम सेम प्लेन में? 3 ही एटम होंगे ना सेम प्लेन में। यस सर। प्लेनैरिटी और क्या कहते हैं, नॉन प्लेनैरिटी वाला एक और कांसेप्ट देखियो। इसमें 3 ही एटम होंगे सेम प्लेन। 3 एटम्स का प्लेन बनेगा। और ऐसे टोटल कितने प्लेन बनते थे, अगर तुम्हें याद हो, मैंने कराया था कुछ भी, और तूने वेदांत आंसर दिया था 10 प्लेन बने थे। चलो इसको थोड़ा सा सोचना, ये मैंने ओपन चेन फॉर्म में लिया, इसको मिल लिया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये भी बताता हूँ इसके अंदर। ये बताओ जरा इसके अंदर, जैसे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया HF और से FH, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव? देखो, दिस मॉलिक्यूल कांट बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसका कार्य सेंटर भी नहीं है। पहली बात तो इसका भी नहीं है। दूसरा, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। चेक करो, पहले मैं चेक कर रहा हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सेंट्रल पॉइंट लिया, ये सेंट्रल पॉइंट लिया, इक्वल डिस्टेंस पे एक्सटेंड करो। इक्वल डिस्टेंस पे एक्सटेंड किया, इधर गया तो F, इधर गए तो F सेम आ गया, इधर गए तो H, इधर गए तो H। ऐसे ही उधर भी दूसरी साइड जाओगे ना तो सब कुछ सेम आएगा, ऊपर नीचे सब सेम आएगा, ध्यान रखना चीज का। तो इसलिए इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो तुम्हें देख ही रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से, इधर से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए कि नहीं है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा दिया मैंने। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसके पास है, ये ऐसे और तरीके से दिखा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये इस तरीके से, इस कार्बन को लेते हुए और इस कार्बन को लेते हुए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अब तुम देखो, इधर और इधर सब कुछ सेम दिखेगा कि नहीं? इस प्लेन में दोनों मॉलिक्यूल को, कौन सा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इधर से मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, तो दो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, जो एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे के ऊपर। सो इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आल्सो, देयरफॉर इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, उसी तरह के ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ज्यादा लिमिट्स है सिमेट्री। डाउट किसी को? अभी तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? है क्या चीज है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कम पूछते हैं लेकिन हमें सारा करना है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, इसके साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इस मॉलिक्यूल के पास? इस मॉलिक्यूल के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? छवि, Yes, sir. है। किसने बोला आंसर?
बॉबी। हाँ, कौन सी है बता बॉबी? सर डायगोनली जब रोटेट करेंगे तो C2। डायगोनली मतलब? डायगोनली मतलब सर जो ये परपेंडिकुलर बताना आपने है? हाँ, ये बताना है परपेंडिकुलर एक्सिस है कि प्लेनर एक्सिस, प्लेन में लाई करेगी वो एक्सिस लाइन। सर जो ये L बना रखा है आपने, इससे जो दूसरा वाला कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में लाइन बनेगी। तू बोल ही नहीं पा रहा। मैंने बोला इस प्लेन के इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर होगी लाइन या इस प्लेन में ही लाई करेगी। और कौन से, प्लेन चलो ये में। बता दे कौन से कार्बन को ज्वाइन करते हुए। ये 1 कार्बन मान ले, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो कौन कौन से कार्बन को ज्वाइन करते हुए लाइन बनेगी? 2 and 4। हाँ बिल्कुल सही है, 2 और 4 को ज्वाइन करेंगे तो ये है डायगोनल वाली लाइन। इस लाइन के अराउंड अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊं तो ये F पहुंच जाएगा नीचे, ये F पहुंच जाएगा ऊपर। समझ गए कि नहीं? और ऐसे H के साथ होगा। तो इसलिए इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? C2 एक्सिसोसिमेट्री। C2 एक्सिसोसिमेट्री है इसके पास। अब जैसे अगर मैं इसे F को ऊपर कर देता, मान लो नहीं समझ आ रहा है अभी, ये F मैंने कर दिया ऊपर, ये F ऊपर कर दिया, ये H नीचे कर दिया। अब इसके पास क्या सिमेट्री तो दिख ही रहा है, अब तो इसका 2 प्लेन हो जाएंगे। क्या इसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यस। कौन कहां पे है वो भी बता। जल्दी बोलना है, तो टाइम थोड़ी लगता है इतना। अब ये इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट से लाइन निकलेगी, इस पॉइंट से लाइन निकलेगी, इसके अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमाओ तो 180 पे आ जाएगा सेम। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आ रहा समझ के नहीं है? अच्छा मैंने 3 कंसेप्ट बताए, COS, POS और AOS। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया तीनों कंसेप्ट, फिर करेंगे। अब मैं डबल AOS बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जल्दी से हैंड सेस करो जिसको समझ आ गया पूरा तीनों ही। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसके। चलो इसमें समझ किसको आया है? बॉबी, वंशिका, हर्ष, अर्नव, छवि, शिखा, आर्यमन, विधि, अखिलेश, सिद्धि, अंशिता, कनिष्क, मयंक, सम्यक, श्रुतिका, निहारिका, कृष्णा, ऋतिक, विद्या, निकिता, देवांशी। चलो इतने बच्चों को समझ आ गया। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, हर्षित, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, उनको भी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है टफ काम है ये। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम, कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है? अब इसमें करेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डबल AOS, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है? देखो ध्यान सुनो लाइन। अगर मिरर इमेज, पहले देखो जब भी ये डेफिनेशन पढ़नी है ना तो पहले एग्जांपल दिमाग में लाएगा। क्या एग्जांपल है? एक एग्जांपल सोची, हाँ इस मॉलिक्यूल को मैं अगर 90 से घुमा देता हूँ और मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आ जाती है, मॉलिक्यूल नहीं आ जाता, मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आ जाती है, तो इसका मतलब इसका ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। if mirror image of the molecule appears after rotation of 360 by n, after rotation of 360 by n, then it is said to possess double AOS, alternating axis of symmetry. If mirror image of the molecule appears after rotation through, then molecule is said to possess double AOS। जैसे ये ध्यान देंगे, मान लो ये मॉलिक्यूल है कोई, इसमें मैंने लिया H Cl Cl H, HCl और ClH, या H और सिंपल कर लेते हैं, H और I लेते हैं। I ले लो या F, H और I लिया और ये I और H, ये मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ये मॉलिक्यूल लिया। अब मैंने इसको घुमाया 180 डिग्री से, 180 डिग्री से घुमाया इसको, सही ना? 180 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री से घुमाया इसकी परपेंडिकुलर लाइन की राउंड, इस लाइन की राउंड, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जो AOS है परपेंडिकुलर है, इसके राउंड मैंने 180 से घुमाया तो क्या मिलेगा? ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन थी तो I ये ऊपर आ जाएगा, H नीचे, H ऊपर I नीचे, ये आ गया। अब ये मिरर इमेज है मॉलिक्यूल की, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी मिरर इमेज लो नीचे, इसकी मिरर इमेज नीचे लो,
तो सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा। देखो if mirror image of the molecule appears after rotation through 360 by n, आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 by n। अब इसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, ध्यान देना इधर। देखो इसमें क्या है, इस मॉलिक्यूल को तुम सोचो कि ये एज इट इज हॉरिजॉन्टली हवा में है। इसमें तुम एक बुक भी सोचते हो, एक बुक तुम ले लो और ऊपर की तरफ उठा लो, हॉरिजॉन्टली रखो उसको, हॉरिजॉन्टली, और सेम उसकी मिरर इमेज नीचे लो, सेम उसकी मिरर इमेज नीचे लो, तो तुम्हें क्या दिखेगा नीचे, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तुम्हें यहाँ पे दिखेगा इसी मॉलिक्यूल में, लेकिन ये एच जो तुम्हें नीचे की तरफ दिख रहा है वो अब दिखेगा ऊपर की तरफ। ये जो आई तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रहा है वो अब दिखेगा नीचे की तरफ। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सब ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आई जो नीचे दिख रहा है वो दिखेगा ऊपर की तरफ, और एच जो ऊपर दिख रहा है वो दिखेगा नीचे की तरफ। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको मैंने, इसके पास जो एक्सिस ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ना, मैंने 180 से घुमाया था ना, तो 360 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 यानी इसके पास S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, S2 ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके पास। इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स, मिरर इमेज मिल गई ना, ये मिरर इमेज थी मॉलिक्यूल। इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 बाय n, 360 बाय n, 360 बाय n यानी हमने कितने से घुमाया था, 360 बाय n, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, हमने घुमाया था 180 से, 180 से घुमाया था। और एक्सिस कौन सी हुई, S2 एक्सिस। और अगर डबल AOS होता है ना किसी कंपाउंड के पास, अगर किसी कंपाउंड के पास डबल AOS है, यानी उसके पास या तो COS या POS, इनमें से कोई एक या दोनों जरूर हो। जैसे इसके पास COS है, इस मॉलिक्यूल के पास COS है। देखो इस सेंटर पॉइंट से, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट से देखूं तो इस सेंटर पॉइंट के यहाँ पे I, यहाँ पे I, यहाँ H, यहाँ H। समझे कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं? ये एग्जांपल समझ आ गया कि नहीं ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की? कनिष्क, वेदांत, अर्नव, छवि, देखो एग्जांपल समझ आई कि नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? यस सर, आ गई। चलो एक एग्जांपल और लेंगे, एक एग्जांपल और लेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान देंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ ना, तुम लोग भी सोच सकते हो, बन जाएगी एग्जांपल्स। ये लिया एग्जांपल, अब इसमें मैं चारों जगह ले रहा हूँ। ये लिया मॉलिक्यूल, और ले लिया से H और F ले रहा हूं मैं, F और H ले रहा हूं, फिर H और F, फिर F और H, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसको मैं 180 से तो घुमाऊंगा नहीं, परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड जब मैं घुमाऊंगा, परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड जब घुमाऊंगा 180 से तो घुमाऊंगा तो सेम ही मॉलिक्यूल आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो 90 से घुमाऊंगा। अब मैंने इसको घुमाया 90 से, क्लियर। अब इसको घुमाया 90 से, 90 से घुमाने पर क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड, परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड घुमाते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड जब 90 से घुमाएंगे तो सब अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। F ऊपर, H, परपेंडिकुलर लाइन से घुमाया ना 90 से, तो ये वाली चीज, ये वाला कार्बन जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, इसीलिए FH, HF, FH, HF, ये आ गया। और तुम चेक करो, अब इसी मॉलिक्यूल को, इसको एक बुक मानते हुए, एक बुक मानो इसको, और ऊपर रख दो उसको, ऊपर हवा में ले लो उसको, हॉरिजॉन्टली प्लेस करो, और उसकी मिरर इमेज नीचे लो, ऊपर हवा में ले लो उस बुक को, और तुम्हें हर कॉर्नर में दिख रहा है HF प्रेजेंट है, किसी में H ऊपर है, किसी में F में ऊपर है। तो ये करके ना, अब इसकी मिरर इमेज नीचे देखो, इसकी मिरर इमेज नीचे देखो, जो तुम्हें नीचे दिख रहा है वो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे हो जाएगा, मिरर इमेज जब लेंगे इसकी। तो देखो ये आ गया, सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा, चेक करो।
अब ये जो वो यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, मतलब ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो 1 पे देखो, 1 पे एफ एच, एफ ऊपर था एच नीचे था, तो एच ऊपर दिखेगा एफ नीचे दिखेगा। ऐसे ही इधर, ऐसे ही इधर उल्टा दिखेगा, एफ ऊपर एच नीचे, इधर एच ऊपर एफ नीचे, इधर एफ ऊपर एच नीचे। समझ आया कि नहीं है? तो सेम मॉलिक्यूल आ गया कि नहीं है? सेम मॉलिक्यूल आ गया कि नहीं? अब इसमें कौन सी एक्सिस सिमेट्री आई, कौन सी अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री आई इसके पास? हमने कितने से घुमाया इसको? 360/4 से घुमाया था, यानी 90 से घुमाया था ना इसको, तो 360/4, तो यानी इसके पास आ गई S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री। क्लियर? इट इज हैविंग S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री, S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री। अब क्या इस मॉलिक्यूल के पास POS या COS इनमें से कोई एक होगा, और है कि नहीं? POS या COS में कोई एक है कि नहीं इसके पास? चेक कर लो। इसके पास 2 POS है, इसके पास 2 POS है, एक ये रहा, दोनों साइड सेम दिख रहा है, H ऊपर, ये H ऊपर, तो ये H ऊपर दिख रहा है, ये F नीचे, तो ये F नीचे दिख रहा है। ऐसे ही इसके बाद दूसरा POS भी है, ये रहा, ये दूसरा। क्लियर हो गया कि नहीं है? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। चलो अभी एक बार ना मैं तुम्हें जल्दी से फॉर्मुलेस 3 बता रहा हूँ, फॉर्मुलेस याद कर लेना सिर्फ, फॉर्मुलेस ये 3 याद कर लेना जरूर। जैसे मैंने जब मेटल आइसोटोप में फॉर्मुले बताए थे ना, ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोटोप में फॉर्मुले होते हैं। मान लो जैसे एक मॉलिक्यूल है CH3CH, CH से Cl, CHCl, CHCl को, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ से 3 टाइम्स, CHCl 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 ये है, और यहाँ पे COH है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, वो कितने होंगे? RS निकालना सबको आता है, मैं मान के चल रहा हूँ। वो होंगे 2n, 2n यानी 2/3 होंगे, यानी 8, यानी 8। मीजोफॉर्म्स, मीजोफॉर्म क्या होती है पता है कि नहीं? मीजोफॉर्म वो होंगी 0, वो सिर्फ सिमेट्रिकल। मीजोफॉर्म कब आएगी? जब, ध्यान सुनना लाइन, जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा और कम से कम 2 कार्य सेंटर होंगे इसके पास। मीजोफॉर्म कब आएगी? जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा और कम से कम 2 कार्य सेंटर होंगे इसके पास, देन ओनली वी विल ऑब्टेन मीजोफॉर्म। कार्य सेंटर तो है, 2 से ज्यादा भी हैं, लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं। कंपाउंड सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड होता, यानी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता, तो ही मीजोफॉर्म होती वो। ये सबको कि नहीं? मीजोफॉर्म सबको समझ आ गई कि नहीं? क्या बोला मैंने? वेदांत? यस सर, आ गया। मीजोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत बार यूज करूंगा उसको। ऐसा स्टीरियोइसोमर जिसके पास, ऐसा स्टीरियोइसोमर जिसके पास कम से कम 2 कार्य सेंटर हो, 2 कार्य सेंटर हो, और कम से कम POS या COS दोनों में से कोई एक जरूर हो। 2 कार्य सेंटर्स एंड इधर POS और COS और बोथ, देन ओनली मीजोफॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये आ गया। इसमें मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला। नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर जो आएंगे ना, नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स वो आएंगे 2n+0 यानी 2n, 2n+0, 0 यानी मीजोफॉर्म्स। तो ये आ गया। और अगर कंपाउंड, पहला केस दे दिया मैंने, ये फॉर्मूला याद कर लेना जरूर। CH3CH Cl ले लिया, होल ट्वाइस लिया मैंने इस बार, और CH3 ले लिया। मैं डिटेल दूंगा इसकी बाद में। अभी ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, बट इट इज हैविंग 2 कार्य सेंटर्स, 2 कार्य सेंटर है CH3CHCl CHCl CH3,
तो इसके पास 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स भी कह सकते हो उसको, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स, ये कितने होंगे 2n-1। यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फॉर्मूला था अगर तुम्हें ध्यान हो, और प्लस 2n/2 था ना, प्लस क्या था 2n/2 -1, वो होंगी इसमें मीसोफॉर्म। मीसोफॉर्म्स कितनी होंगी 2n/2 -1, 2n/2 -1, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये होगा दोनों का एडिशन 2n-1 प्लस 2n/2 -1। यही फॉर्मूला आया था अगर तुम्हें ध्यान हो, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद इवन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, तो यही फॉर्मूला था। तो ये आ जाएगा। अब n की वैल्यू इधर कितनी है 2, n की वैल्यू 2 है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2n/2 -1 यानी 2, और 2n/2 -1 यानी 1, और टोटल हो जाएंगे 3, 2 + 1 3, ये 2 है ये 3 है और 1 है, तो 3 आ जाएगा। आया समझ कि नहीं, है समझ आ गया कि नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला। कायरल सेंटर्स कितने हैं इवन नंबर के, और सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। लास्ट लिख रहा हूं मैं, लास्ट लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, हमने याद कर लेना जरूर, इसका काफी ज्यादा यूज होगा। अच्छा, अब है सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद इवन नहीं ऑड, विद ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, विद ऑड कायरल सेंटर्स। जैसे एग्जांपल लिए होल थ्राइस CH3, तो इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या नंबर ऑफ एनेंटियोमर्स 2n-1 -2n-1/2, 2n-1 -2n-1/2 ये आएंगे, और इसमें नंबर ऑफ मीसोफॉर्म जो आएंगी, सिर्फ ये वाला पार्ट लिख दे रहा 2n-1/2, टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2n/1। अब आंसर निकालना है तो n की वैल्यू पुट कर दो 3, आंसर निकालना है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 4 माइनस, और यहाँ पे आएगा 3 - 1 2, 2/2 1, यानी 4 - 2 2 आ जाएगा पहले का आंसर, इसका आंसर 2 आ जाएगा। मीसोफॉर्म निकालनी है तो 2n-1, ये तो 2 निकाल ही लिया मैंने, 2(3 - 1 / 2 यानी 2 आ जाएगा ये भी, और टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 2 4। क्लियर हुआ कि नहीं है? इस फॉर्मूले को याद कर लेना ताकि आगे मैं अच्छे क्वेश्चन ले सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और थोड़ा बहुत डेप्थ में जा चुके हैं आज हम। बेसिक लेक्चर था, जरूर पढ़ लेना ढंग से खुद।